रशिया यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया ने अभी कुछ दिन पहले ही ये आरोप लगाया था कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं, जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। इस विवाद के शुरू होने के बाद ही चाइना भी इस दौड़ में कूद गया और उसने अपना जो नाम उसका खराब हो रहा है पिछले 1.5-2 साल से, अमेरिका पर और आरोप लगा दिया, संगीन आरोप लगाया कि 30 से ज्यादा देशों में अमेरिका की 336 से ज्यादा लेबोरेटरी काम करती हैं जो बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियार पर काम कर रही हैं। बायोलॉजिकल वेपन का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में ये अभी शुरू हुआ है कि जब दूसरे देश के सैनिकों को बीमारी के जरिए मारा जाएगा। हालांकि जब चंगेज खान की आर्मी भी सेना किसी राज्य पर हमला करती थी तो वो उस राज्य में सड़ी गली डेड बॉडीज छोड़ देती थी ताकि बीमारियां फैले और वहां का उत्साह और वहां के सैनिक पहले ही बीमारी की चपेट में हो, उसके बाद चंगेज खान की आर्मी अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये इतिहास पुराना है, लेकिन फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से चाइना और वुहान का नाम खराब हो रहा है। उसी नाम को ठीक करने के लिए चाइना इस अंधी दौड़ में कूदा। लेकिन अब भारत ने, जब रशिया ने यह आरोप लगाया तो रशिया ने उसके बाद यूएन की एक बैठक बुलाई और जिसमें कहा कि ये डिस्कस कर लेना चाहिए। तो उस यूएन की बैठक में भारत ने सीधे तौर पर रशिया का साथ दे दिया है और ये कहा है कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स है, जो जैविक हथियार है, वो किसी के पास भी नहीं होने चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। और दबे तौर पर, दबे शब्दों में भारत ने यह कहा कि अगर कुछ ऐसा है तो क्यों ना इसकी इन्वेस्टिगेशन यूक्रेन में कर लेनी चाहिए। अब आरोपी जिसने आरोप किया है, गलत काम किया है, वो इस चीज का इंतजार तो करेगा नहीं कि कब पुलिस आएगी और मेरे सबूत इकट्ठा करके लेके जाएगी और मुझे पकड़कर गिरफ्तार करके लेकर जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर रशिया से भी ये बयान आने शुरू हो गए हैं कि ऐसा न हो कि इन्वेस्टिगेशंस लेट हो, क्योंकि यूक्रेन ने सारे सबूत नष्ट करने शुरू कर दिए हैं। जो बायोलॉजिकल वेपन, जो जैविक हथियार के जो सबूत हैं, अब जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी क्या पता दुनिया को कुछ मिले ना मिले। अमेरिका शुरू से ही यहां पर इन आरोपों को खारिज करता आया है। लेकिन यहां पर बात यह है कि जो एक चीज है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो ये कि दुनिया जा किस ओर रही है। एक अजीब सी टेंशन अब पैदा हो रही है और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि क्या होना है, कैसे होना है, वो एक अलग चीज है, क्योंकि जो मेरा मानना है वो ये कि अब युद्ध आर्थिक युद्ध होंगे और वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर होंगे। अब युद्ध बीमारियों के रूप में होंगे। अगर किसी भी देश को नष्ट करना है तो वहां पर बीमारी फैलाओ तो बड़ा आसान तरीका है। आर्थिक रूप से वो टूट जाएगा और जो राष्ट्र, जो देश आर्थिक रूप से टूट जाता है उसको ज्यादा समय नहीं लगता गुलाम होने में। आर्थिक गुलामी शारीरिक गुलामी से भी बड़ी गुलामी होती है। तो आने वाले युद्ध और आने वाला समय दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है और खतरनाक भी। इन चीजों से मना नहीं किया जा सकता कि आने वाले 10-12 साल में महामारियां और नहीं आएंगी। वो आएंगी, जरूर आएंगी, और हो सकता है इससे भी बड़ी महामारी हो, क्योंकि बड़े बड़े लोग ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में तो इतना ही कहेंगे कि भारत ने अपने दोस्त रशिया का साथ दिया है यूनाइटेड नेशन की इस बैठक में। वो समय था जब 1971 का युद्ध हो रहा था और भारत अकेला पड़ गया था। जब भारत पर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों ने तोप बंदूकें तान दी थी, जब रशिया ही आया था, जब उसने अमेरिका को अपनी पनडुब्बियों के जरिए रोका था, अपने पानी के जहाजों के जरिए रोका था, ताकि भारत उस लड़ाई को जीत सके। तो मुझे लगता है ये अदला बदली है, टिट फॉर टैट है। और रशिया ने जैसे भारत का साथ दिया, एक पुराना दोस्त भी कहा गया है उसे, तो अब भारत उसका बदला उतार रहा है। जैसा मैंने अपनी एक वीडियो में कहा कि किस तरीके से पोलैंड भारतीय बच्चों को जो पनाह दे रहा है, क्योंकि एक समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब पोलैंड के 1000 के आसपास महिलाएं और बच्चे पूरी दुनिया में घूम कर आए और किस तरीके से उन्हें भारत में शरण मिली थी। तकरीबन 9 साल वो रहे थे जामनगर
के जो जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने ऐसा किया था, उस पर भी मैंने बात की है। तो ये टिट फॉर टैट चल रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि दुनिया का जो दृष्टिकोण है वो बड़ी अलग दिशा में जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरनाक होगा। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।